मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि प्रश्नावली चल रही थी 15.3 और 15.3 के हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। आज हम 15.3 का क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से कि दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है। इसने ये कहा कि ये जो बी एम ए, देखो इधर कि जो आपको क्या है इसमें देखो ए बी एम सी, यहां से देखो ए बी एम सी, ठीक है ना। एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से। देखो आप ऐसे एक बार थोड़ी देर के लिए अपने इसको हटा देते हैं यहां से। देख रहे हैं आप? अब देखिए कुछ अब ये कहता है कि ए बी एम सी ए टोटल, इसको भी हटा दो एक बार। तो एक चतुर्थांश है। क्या है ये? देखो ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। अगर ये चतुर्थांश है तो यहाँ कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। चतुर्थांश के लिए 90 डिग्री कोण होता है बेटा हमेशा। और ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। कितनी है बेटा? 14 सेमी। ये त्रिज्या हो गई बेटा, ये वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या। अब अगर मैं यहां पर जीवा खींच दूं ऐसे, देखो ये देखो मैंने जीवा बना दी, तो बताइए ये क्या बन गया? ये वाला, ठीक है ना। ये क्या बन गया? ये चीज देखो आप, ये वाला देख रहे हो ना आप, ये चीज क्या है? वृत्तखंड। तो आप कहोगे सर वृत्तखंड, ठीक है, नाम दे दो इसको बीएमसी का क्षेत्रफल। बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो आप कहोगे कि सर ये वृत्तखंड का क्यों निकाल रहे हो? हमें पूछा तो कुछ और हुआ है। आप निकालिए तो सही एक बार, ठीक है ना। एक बार आप वृत्तखंड निकालिए। मैंने कहा ना पूरा चतुर्थांश से अगर मैंने यहां पर बीसी एक जीवा ले ली, ठीक है, तो क्या बन गया? एक बताइए आप, वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक तो त्रिज्या की और एक जरूरत पड़ेगी आपको किसकी? कोण की। तो त्रिज्या आपके पास 14 सेमी है, कोण आपके पास 90 डिग्री है। तो आप कहेंगे सर 22 बटा में 7 गुना में 14 गुना में 14, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री बटा में 360 माइनस 14 गुना में 14 बटा में 2 इंटू साइन कितना? 90 डिग्री। 7 से कट गया 2 पर, 90 से कट गया 4 पर, फिर 2 से कट गया 2 पर, फिर 2 से कट गया 11 पर। 11 का 14 से गुना करेंगे तो बेटा 154 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आप। साइन 90 का मान है कि 2 से कट गया 7 पर, 14 7 98। तो आपको सर 56 वर्ग सेमी आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 56 वर्ग सेमी। निकाल लिया आपने? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। अब हमें ये थोड़ा चाहिए, हटाओ इसको वापस, ठीक है। ये तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हमने बनाया था। अब ये कहता है, ठीक है, आपको यहां इस बीसी को व्यास मानकर, बीसी देख रहे हो? बीसी, ठीक है, बीसी को व्यास मानकर सबसे पहले हमें चाहिए बीसी का मान। तो आप कहोगे सर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, देखिए आपको ये त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे इसके अंदर। तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बेटा ये बताइए कि एबीसी समकोण त्रिभुज है या नहीं है? बताओ आप। आपको बीसी का मान निकालना है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, तो कर्ण की जगह पर तो आ जाएगा बेटा बीसी, क्योंकि इसी का तो मान निकालना है। आधार कितना हो गया? 14 और लंब भी कितना हो गया? 14। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 गुना में 14 स्क्वायर। तो आप कहोगे सर बीसी बराबर वर्गमूल हो गया बेटा किसका?
2 गुना में 14 स्क्वायर का। अब ये 2 तो देखो बेटा वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता, 14 स्क्वायर का वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 वर्गमूल 2 सेमी। ये मैंने बीसी निकाल लिया, बीसी निकल गया। अब आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ध्यान से पढ़िए कि बीसी को व्यास मानकर, इस बीसी को व्यास मानकर आपने एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या खींचना है आपको? एक अर्धवृत्त इस तरह से आपको खींचना है, ये देखो। ठीक है, इसको आप छोड़िए, ये चीज छोड़िए, ये अर्धवृत्त देख रहे हो आप। अब इस अर्धवृत्त का आपको क्षेत्रफल चाहिए। ये क्या है? बीसी व्यास, तो बीसी का आधा क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो आप कहेंगे सर अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहां लिखिए आप, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो आप कहेंगे सर बीसी का आधा। बीसी कितना है? 14 वर्गमूल 2, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 वर्गमूल 2 सेमी। फिर आप कहेंगे सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7√2, 7√2, राइट। अब आप कहेंगे एक 7 से 7 कट गया, √2 का गुना √2 से करते हैं तो बेटा 2 ही तो आता है ना, तो 2 से 2 कट गया, रह गया कितना? 22 और 7, 22 आता 154 वर्ग सेमी। लो बेटा वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, बीसी का मान निकाल लिया, बीसी को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया था, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? बीसी की आधी यानी 14 √2 का आधा करेंगे तो 7 √2 आएगा। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। अब देखो मैं डायग्राम पूरा करता हूं आपके सामने। ये क्या था बेटा हमारा? बोला ये हमारा था वृत्तखंड, ये एम और ये था एन। अब बेटा आपसे पूछा गया है ये वाला छायांकित भाग, वास्तविक क्वेश्चन तो हमारा ये है, कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे कि सर देखो यहां से शुरू हो जाओ, बीसी से आप ये पूरा आकृति देख लो, पूरी आकृति, ये क्या है? अर्धवृत्त, और ये क्या है? वृत्तखंड। तो अर्धवृत्त में से आप इस बिना छायांकित भाग यानी वृत्तखंड को छोड़ दो, इस पूरे अर्धवृत्त में से आप इसको छोड़ दो तो ये बच जाएगा ना भाग आपका। ठीक है, तो बड़ी में से छोटी आकृति घटानी होती है। यहाँ बड़ी कौन है बेटा? अर्धवृत्त, और छोटी कौन सी है? वृत्तखंड। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो मेरे वृत्तखंड वाला। देखो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े में से छोटा, यानी अर्धवृत्त में से घटा दिया मैंने क्या? वृत्तखंड। समझ गए होंगे बेटा आप। 154 में से 98 जाएंगे, सॉरी 56 जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 98 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। यानी अर्धवृत्त में से आप वृत्तखंड घटा दीजिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर दोबारा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप देखो ये चतुर्थांश है, फिर आपने यहाँ पर एक जीवा बना के देखा तो आपको ये दिखाई दिया वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने कहा कि बीसी की जरूरत पड़ी, मैंने बीसी निकाल लिया, क्योंकि एबीसी एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा करके हमने बीसी निकाल लिया। फिर आप कह रहे हो कि सब बीसी यहाँ पर एक व्यास का काम करेगा, बीसी को व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया, तो बताओ इसका आधा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, बीसी का आधा अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त में से आप क्या करेंगे? वृत्तखंड को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्वेश्चन कि दी गई आकृति दी गई बेटा आपको, दी गई आकृति में AB जो है ना, ये वृत्त का व्यास है बेटा। क्या है ये? व्यास है। AB यहां वृत्त का व्यास है।
और AC बराबर 6 सेमी। तो आप देखिए ये जो हमारे पास में AC है ना, ये AC देख रहे हो आप, ये 6 सेमी। कितनी बेटा? 6 सेमी। और BC कितनी है? 8 सेमी। ठीक है, तो आप अगर ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, इस देखो ये कौन सा त्रिभुज है, मुझे पहले ये बताओ आप। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण जिसमें होता है ना, वो समकोण त्रिभुज होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। उसके अलावा जो दो भुजाएं बच जाती है उसमें से एक आधार कहलाती है और एक लंब कहलाती है। इस डायग्राम को अपने यहां बनाते हैं, देखो आप। देखो ये देखो, यहाँ C पर 90 डिग्री का कोण था ना, देखो ये C पर 90 डिग्री का कोण था। अब बताओ AC कितना था आपके पास? 6। BC कितना था? 8। देखो इसी समकोण त्रिभुज को मैंने यहां सीधा करके बना दिया है। अब ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, तो आप ये बताओ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप कहेंगे सर 1/2 आधार बोलो बेटा कितना? 6। और ऊंचाई कितनी? 4। तो 6 चौका 24 वर्ग सेमी। ये आ जाएगा 24 वर्ग सेमी। आपके पास में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 वर्ग सेमी। अब आपको बेटा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे सर यहां AP व्यास का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ आप। तो आप कहोगे सर त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी बेटा आपको। पाइथागोरस प्रमेय से देखो समकोण त्रिभुज है, मुझे AB भुजा चाहिए। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों भाई? अब बताओ कर्ण क्या है बेटा? AB। यही तो हमें ज्ञात करना है। आधार कितना है? 6। लंब कितना है? 8। कितना हो गया? 36 प्लस 64। कितना हो गया बेटा? 100। अब आप AB बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 100। बेटा 100 का वर्गमूल किया कितना आ गया? 10 सेमी। तो आप कहेंगे सर AB का मान आ गया 10 सेमी। तो ये कह रहा है कि AB को व्यास मान करके ये पूरा वृत्त खींचा गया है। तो AB का आधा जो हो जाएगा, जब AB व्यास है तो AB का आधा त्रिज्या हुई कि नहीं हुई? तो आप कहोगे सर वृत्त की त्रिज्या, बेटा वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? AB का आधा यानी कि 10/2 यानी कितना? 5 सेमी। त्रिज्या पता लग गई ना वृत्त की। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सवाल पढ़िए। दी गई आकृति में AB व्यास है, पहले ही कह दिया इसने कि AB व्यास है। ठीक है, फिर AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेमी है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज का, इसको उठा के मैंने यहां बना लिया थोड़ा सीधा करके। ठीक है, AC बराबर 6 था, BC बराबर 8 था और AB आपके पास में 90 डिग्री के सामने था, अब भी 90 डिग्री के सामने है। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। तो सबसे पहले तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लो। आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई 24 वर्ग सेमी आ गया। फिर उसके बाद में आपको जरूरत पड़ गई AB भुजा की। तो आपने कहा सर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बताओ AB का मान कितना आ गया, यानी कर्ण कितना आ गया? 10 सेमी। जब ये व्यास 10 सेमी है तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी? 5 सेमी। जब आपको त्रिज्या पता लग गई तो आप मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर यानी 25। 25 का गुना 22 से किया तो बेटा करके देखो कितना आता है? 550। 550/7। चलो 550 के अंदर भाग दो आप 7 का, देखते कितना आता है। 7 पे गया 49, कितने? 6, फिर 8, 56, 4.0। फिर आप कहोगे सर 5 पे चला गया, कितना हो जाएगा बेटा? 35।
अब कितना आ जाएगा बोलो 5, फिर आप कहोगे सर 7 पे चला गया, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 78.57 वर्ग सेमी। ये आपके पास में आ गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको बेटा छायांकित भाग पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बेटा बड़ी आकृति में से छोटी आकृति घटा दो, बड़ा कौन है बेटा वृत्त, वृत्त में से घटा दो आप त्रिभुज। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल आया 78.57 और ये कितना आया था 24, तो बताओ कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 53.57 वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 8 नंबर। ठीक है, आज के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इनको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, पढ़िएगा। तो आपने देखा कि आज हमने 5.3 के 8 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए धन्यवाद।